हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अवसर लागत की। अगर आपने इससे पहले केंद्रीय समस्याएं और उत्पादन संभावना वक्र का जो लेक्चर आया था वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन दोनों ही लेक्चरों को देख लें ताकि ये लेक्चर आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे अवसर लागत की। तो चलिए शुरू करते हैं। अवसर लागत की जो धारणाएं हैं वो क्या बताती है, अवसर लागत होती क्या है, परिभाषाएं क्या है, किताबों में क्या लिखा है, आपके समझ में क्या आया है, ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। अवसर लागत का अगर हम सीधे से शब्दों में अर्थ देख लें तो अगर हम कोई सी वस्तु का त्याग करते हैं किसी दूसरी वस्तु को पाने के लिए, सेम दैट अगर आप मार्केट जाते हैं टूथपेस्ट लेने और आप पेप्सोडेंट लेने गए थे और आपको उसी रेट में कॉलगेट मिल जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बेटर क्वालिटी है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 200 ग्राम का जो पैकेट है पेप्सोडेंट का वो 50 रुपये का मिल रहा है और वहीं पे कॉलगेट अगर आपको 250 ग्राम का पैकेट 50 रुपये में दे रहा है तो आप पेप्सोडेंट का त्याग करके कॉलगेट को खरीद लेंगे। ऐसा ही होता है मोस्टली। तो ये क्या हुआ, कॉलगेट के लिए जो अवसर लागत होगी वो पेप्सोडेंट हो गई, क्योंकि आपने उस चीज़ का त्याग किया, पेप्सोडेंट को त्यागा है तब जाके कॉलगेट को लिया है। इसी तरह अगर देखें तो अवसर लागत की जो अवधारणा है, अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन तो सीमित है किंतु उनके प्रयोग अनेक हैं। अनेक प्रयोग हैं उनके, साधन तो सीमित है पर उनके मल्टीपल प्रयोग हैं, उनके अनेक प्रयोग हैं। क्योंकि प्रत्येक साधन सीमित है इसलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने के अर्थ है, प्रयोग करने का क्या अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग लेने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। अगर हम कहीं पे अगर हम कहीं काम करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं दूसरी जगह काम नहीं करेंगे, एक समय में एक ही जगह हम काम कर सकते हैं। तो यहीं पे ये लिखा है कि समाज की दृष्टि से क्या होता है कि साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ होता है, मतलब अगर एक उद्देश्य के लिए कोई सा साधन प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्य में प्रयोग में लेने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। त्याग करने का मतलब है कि अगर एक जगह काम कर रहा है तो दूसरी जगह काम नहीं कर पाएगा सेम टाइम पे। वैसे ही साधन होते हैं, वैसे ही जितने भी साधन हैं उनका सिर्फ एक जगह पे एक टाइम पे एक जगह प्रयोग हो सकता है। अवसर लागत की अवधारणा जानने के बाद अगर हम अवसर लागत की परिभाषा की बात करें तो देखते हैं किसी एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। तो अवसर लागत का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी लागत जो हमें अन्य कार्य के लिए प्रेरित करती है। एक वस्तु का अगर हम त्याग करते हैं तो हमें दूसरे वस्तु में जाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का, तो आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं, पेप्सोडेंट लेने जाते हैं और आपको सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है तो आपने पेप्सोडेंट का त्याग करके कॉलगेट को ले लिया। अब आपने कॉलगेट को लिया है तो आपको कॉलगेट की जो अवसर लागत होगी वो पेप्सोडेंट होगी, क्योंकि उसने प्रेरित किया है और उसका आपने उस अवसर का त्याग किया है। तो इस तरह से कॉलगेट के लिए जो अवसर लागत होगी वो पेप्सोडेंट होगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि अवसर लागत क्या है। यहाँ पे हम दो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, गेहूं और मशीनों का। दो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, गेहूं और मशीनों का। इन दोनों ही वस्तुओं पर हम एक समान साधन लगाएंगे। एक समान साधन लगाया, अगर दोनों ही वस्तुओं पर हमने एक समान साधन लगाया तो गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ वो 5 लाख रुपए का हुआ और मशीनों का अगर उत्पादन हुआ
और मशीनों का जो उत्पादन होता है वो 4 लाख रुपए का होता है। यहाँ पे जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 5 लाख रुपए का हुआ और मशीनों का उत्पादन 4 लाख रुपए का हुआ। अगर हमने यहाँ पे दो वस्तुएं ली है, यहाँ पे एक समान साधन प्रयोग करके गेहूं का जो उत्पादन हुआ है वो 5 लाख रुपए का और मशीनों का उत्पादन जो हुआ है वो 4 लाख रुपए का हुआ है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का चयन करेंगे? हम इसका तो चयन करेंगे क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, और इसका हम त्याग कर देंगे, इस वस्तु का हम त्याग कर देंगे और इसका हम चयन करेंगे, गेहूं का चयन करेंगे। गेहूं का चयन करेंगे तो मशीनें क्या हो जाएंगी? मशीनों का जो मूल्य है, मशीनों का मूल्य गेहूं के मूल्य के लिए अवसर लागत हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? अवसर लागत हो जाएगी। तो ये इसकी अवसर लागत हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि पेप्सोडेंट लेने गए और आपने कोलगेट लिया है, और तो कोलगेट की जो अवसर लागत होगी उस समय पे वो पेप्सोडेंट होगी। वैसे ही यहाँ पे दो वस्तुओं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन करते हैं तो 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन होता है और मशीनों का उत्पादन करते हैं तो 4 लाख रुपए का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? गेहूं के उत्पादन करने में है, क्योंकि सेम साधन लगा रहे हैं, 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे 4 लाख रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जिस वजह से हम क्या करेंगे कि गेहूं का प्रोडक्शन का हम चयन करेंगे, और गेहूं के प्रोडक्शन के लिए चयन करने के लिए हमें मशीनों के प्रोडक्शन का त्याग करना पड़ेगा। तो यही त्याग जो होता है यही आपका अवसर लागत होता है। दूसरी वस्तु के लिए पहली वस्तु का जो त्याग है वही आपका अवसर लागत कहलाता है। अब बात करते हैं सीमांत अवसर लागत की। सीमांत अवसर लागत की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं सीमांत शब्द की। सीमांत का अर्थ क्या होता है? सीमांत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त इकाई। सीमांत यानी मार्जिनल का जो है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब लाभ या हानि, कमी या वृद्धि हो सकती है, एक अतिरिक्त इकाई को सीमांत दर्शाता है। तो यहाँ पे अवसर लागत अभी आपने जाना कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत टोटल जो हमने लागत छोड़ी है किसी दूसरी वस्तु के लिए वही अवसर लागत है। तो यहाँ पे सीमांत अवसर लागत की बात करें तो सीमांत अवसर लागत का मतलब है कि छोटी छोटी इकाइयों में किस तरह से हमने उन बंडलों को छोड़ा है दूसरी वस्तु के लिए, कि किस तरह से एक संसाधन से दूसरे संसाधनों में एक यूनिट का ट्रांसफ़र हुआ है, स्थानांतरित हुई है, यह दर्शाता है सीमांत अवसर लागत को। अवसर लागत की अवधारणा को हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा अवसर लागत को समझा जा सकता है। कैसे होते हैं? इससे पहले आपने देखा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी उत्पादन संभावना वक्र की। तो उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हम अवसर लागत की गणना करते हैं। तो इसके लिए पहले एक सारणी बना लेते हैं। अवसर लागत की अवधारणा को हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से समझेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र के लिए हमें सबसे पहले एक सारणी की आवश्यकता पड़ती है। ये हमने एक सारणी मानी है कि किस तरह से उत्पादन हो रहा है। ये हमारे पास कुछ विकल्प दिए गए हैं ABCDEF करके। यहाँ पे X वस्तु का जो उत्पादन होता है, A पे 0 का उत्पादन होता है। सभी संसाधनों को Y वस्तु पे लगा दिए गए हैं, जिस वजह से X वस्तु का प्रोडक्शन 0 हो रहा है और Y वस्तु का प्रोडक्शन 15 हो रहा है। कोई भी यहाँ पे सीमांत अवसर लागत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इकाइयों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, जिस वजह से उसकी अतिरिक्त इकाई कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, कोई भी संसाधन ट्रांसफ़र स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। अब अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ संसाधनों को ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया, जो वही स्थानांतरित है। तो पहले 15 था, अब 14 हो गया है। तो यहाँ पे जो सीमांत अवसर लागत होगी वो 1 हो गई है। इसी तरह 14 था, 12 हुआ तो ये 2 हो गई है। इसी तरह तीसरा देखें, चौथा देखें तो 12, 9,
तो ये आपकी सीमांत अवसर लागत हो जाएगी 3। इसी तरह पहले क्या था, 9 था प्रोडक्शन, अब 9 से घट के यहाँ पे 9 हो रहा था, कुछ संसाधनों को यहाँ पे शिफ्ट करा, तो यहाँ पे शिफ्ट करा तो कितनी अवसर लागत आई, ये यहाँ पे 4 आई। इसी तरह 5 से यहाँ पे अब अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे 0, तो अवसर लागत आई 5। सारे संसाधनों को y वस्तु से लगा करके x वस्तु पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब इन सभी को हम एक वक्र के माध्यम से देखते हैं कि वो उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब इन बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं। ये आपका 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5। यहाँ पे x वस्तु है, यहाँ पे आपकी y वस्तु है। y वस्तु की बात करें तो आप यहाँ से ले लो 3, 6, 9, 12 और 15। अब इनको हम इसमें ड्रॉ करेंगे। अगर पहली वस्तु की बात करें, पहले संयोग की बात करें, तो पहले जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 15 का हो रहा है और दूसरी का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x वस्तु का 0 हो रहा है, पहले का 15 हो रहा है। तो पहला बिंदु कहाँ पे हो जाएगा, पहला बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा। दूसरे बिंदु की अगर बात करें, दूसरा बिंदु आपका कुछ संसाधनों को x वस्तु पे लगा दिए गए हैं, कुछ संसाधनों को x वस्तु पे लगा दिए गए हैं और जिस वजह से इसका प्रोडक्शन घट गया है, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 12 2 14। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ आ जाएगा। ये दूसरा बिंदु है आपका। इसी तरह तीसरे बिंदु की अगर बात करें, सी बिंदु, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। अब सी बिंदु की बात करते हैं तो कुछ संसाधनों को x पे लगा दिए गए हैं, तो x का प्रोडक्शन हो जाएगा 2 और y का जो प्रोडक्शन बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है 12 का। इनको अगर मिला दिया बिंदु। अब डी बिंदु की बात करें तो कुछ संसाधनों को घटा करके यहाँ पे आ जाएगा 9 पे और यहाँ पे आ जाएगा 3 पे। तीसरे तक आ जाएगा ये, तो ये आपका आ गया डी बिंदु। इसी तरह अगर चौथे की बात करें तो 6 से ये आपका 5 पे, 5 हो जाएगा यहाँ पे और x वस्तु का उत्पादन हो जाएगा 4, तो ये आपका ई बिंदु हो गया। और पांचवें एफ बिंदु की बात करें तो x का प्रोडक्शन तो है 5 और y का प्रोडक्शन 0 हो गया है, तो ये आपका एफ बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ मिला दिए जाए तो ये आपको एक उत्पादन संभावना वक्र यानी ऐसे शेप में दिखाई देगा जैसा कि दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी जो एक्स्ट्रा यूनिट की अगर जब बात कर रहे हैं हम एक अतिरिक्त इकाई की, तो जितना यहाँ पे कमी आई है, y में कमी आई है और x में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। x में कमी, y में कमी आई है और x में क्या हुआ है, बढ़ोतरी। तो यही चीज़ दिखाता है किस चीज़ को, यही चीज़ दिखाता है आपकी सीमांत अवसर लागत को। यानी ये जो है डेल्टा y और ये डेल्टा x, तो सीमांत अवसर लागत बराबर क्या हो जाएगा, सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। x की y की इकाइयों में कमी करके जो x की वृद्धि हुई है, y वस्तु की इकाइयों में कमी अपॉन x वस्तु की
इकाइयों में वृद्धि ही क्या कहलाती है? सीमांत अवसर लागत कहलाती है। तो ये इस तरह से सीमांत अवसर लागत। तो हमने आज के इस लेक्चर में जाना कि अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, और सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत को हमने उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से अभी ये जाना कि किस तरह से उत्पादन संभावना वक्र में हम अवसर लागत की अवधारणा को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट की कमी करके, अगर y में एक यूनिट की कमी हो रही है तो x की एक यूनिट कितनी बढ़ रही है, यही दर्शाता है आपका सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत को भी जाना। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह के हम आगे भी लेक्चर लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।